हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगर सीरीज की। फिगरल सीरीज जितनी भी हमारी होती हैं उसमें हमने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है किस तरह से उनको सॉल्व करना होता है, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एफकट का एग्जाम है इसमें सबसे प्लस अगर हम पॉइंट की बात करें, सबसे प्लस पॉइंट यही होता है जो रीजनिंग का सेक्शन है फिगर सीरीज। और ये जो हमारा वेन डायग्राम रिलेटेड होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग की जा सकती है। बिकॉज ये जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, और इसको अगर हम थोड़ा सा अगर फोकस करके इनको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आसान रहता है इनको सॉल्व करना। अब जैसे नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज से रिलेटेड ही होती है फिगर सीरीज, लेकिन नंबर सीरीज में कोई नंबर का डिफरेंस होता है, फिगर सीरीज में फिगर का ही कॉम्बिनेशन कोई होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे यहाँ पर है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन 4 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर दैट फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फिगर। देखिए आपके पास 4 फिगर्स जो हैं वो दी हुई हैं, पहले से ABCD दी हुई हैं। अब आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस में से नेक्स्ट जो ई की जगह आनी थी, यानी कि हमें नेक्स्ट बताना है कि क्या आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सेट है इस तरफ, और ये आंसर सेट है, यानी कि इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा आंसर। तो यहाँ पर अपनी अपनी माइंड एफिशिएंसी जो है अलग अलग होती है, इसीलिए रीजनिंग जो है हमने लास्ट में रखी थी। यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि सबसे पहला जो आपका वे है किस तरह से आपने इसको व्यू किया है, कौन सा वे था जिससे आपने इसको व्यू किया, और सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे अगर नॉर्मल वे में अगर हम बात करें अपने अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि किस तरह से हमने सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारे फिगर्स होते हैं उनको डायरेक्टली चेक करना होता है कि रिलेशन जो है 1 2 में बन रहा है, 2 3 में बन रहा है, या फिर 1 3 5 2 4 6 इस तरह से बन रहा है। सबसे पहला काम जो होगा हमारा यही होगा। क्या काम करना है हमने सबसे पहले कि जो रिलेशन है वो 1 2 3 4 इस तरह से बन रहा है, या फिर 1 3 5 2 4 6 इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें, इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। पहली जो सीरीज है हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, सेकंड में ट्रायंगल कहीं भी नहीं है, थर्ड में वो दोनों ट्रायंगल उसी तरह से हैं। इसका मतलब है हमें क्लियर हो गया कि रिलेशन कैसे चल रहा है, फर्स्ट से सीधा थर्ड, तो थर्ड से कैसे आएगा फिफ्थ। अब टाइम वेस्ट करने की यहां जरूरत नहीं होती है कि सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशन बन रहा है वो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें फिफ्थ पोजीशन चाहिए, और फिफ्थ पोजीशन किस में आएगी, 1 3 5 में। अगर यहाँ 5 दी होती तो हमने 1 3 5 7 वाले को चेक करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, हमने क्या करना था यहाँ पर 2 4 6। तो यहाँ पर हमारा 5 में है तो 1 3 5 को सॉल्व करेंगे। 1 से 3 में क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास ये है, जो ट्रायंगल्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लेस हो गई हैं। ठीक है, और जो ये हमारे पास ये है प्लस के साइन है वो ऊपर आ गए हैं, बीच वाला साइन बिल्कुल उसी तरह से रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, हमने बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो जब ये नीचे आए थे और ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चले गए, तो नेक्स्ट में फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, ये डायरेक्टली आ गए यहाँ को, और प्लस के साइन चले गए यहाँ को, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था। तो नेक्स्ट में हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रायंगल ऊपर जाएगी और प्लस का साइन जो है नीचे आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल ऊपर है, प्लस का साइन नीचे है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या होती है, हमने ये देखना होता है सीरीज 1 2 3 4 चल रही है या 1 3 5 चल रही है। ऑड इवन का केस है तो अलग तरह से सॉल्व करना है, और डायरेक्टली सीरीज है तो हमने अलग तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें क्योंकि फिगर जो है उसमें डायरेक्टली क्लियर है, अगर हम साइन देखें तो जस्ट जैसे ही आपने फिगर को देखा वैसे क्लियर हो गया कि इसमें सीधी सीधी सीरीज है, कोई 1 3 5 वाला केस नहीं है। तो सबसे पहले इसमें ये है, बाकी सारे सेम है, ये तीनों चीजें इसमें सेम ही है हर जगह पर। चेंज कौन हो रहा है, ये जो है हमारे पास ये वाला साइन, ये अब यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यानी कि कितना एंगल चेंज कर रहा है ये, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल ये चेंज कर रहा है। तो यहाँ से अगर 45 यहाँ हुआ, फिर नेक्स्ट में यहाँ आया, फिर नेक्स्ट में कहाँ आएगा, अब इसके बाद कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा ये कौन सा बन जाएगा यहां से, तो डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि जो ये एरो टाइप है वो 45 मूव कर रहा है, तो 45 कहाँ मूव कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में। अब थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास इस तरह से है, क्वाड्रिलेटरल टाइप है, फिर हमारे पास यहाँ पर स्टार टाइप बना दिया है, फिर उसको इस तरह से कर दिया है। तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो ये नंबर ऑफ इसकी एक तरह से वेव्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं।
तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि इनमें कौन आएगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ वेव्स इनकी इंक्रीज हो रही हैं। अब अगर हम सेकंड देखें तो जो वेव्स बाहर हैं वैसी ही वेव्स इनकी, वैसी इनकी इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी बीच में भी है। ठीक है, यहाँ भी वही है, बीच में भी वही एरो टाइप बन रहे हैं और बाहर भी वही एरो टाइप बन रहे हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन खत्म हो गया, बिकॉज इसमें बीच में बिल्कुल सर्कल है। तो डायरेक्टली इसमें अगर सर्कल आ रहा है, यहाँ पर वो वेव्स बन रही हैं। और अगर हम साइज को भी कंपेयर करें तो साइज यहाँ पर लगभग इक्वल साइज है, यहाँ पर स्मॉल हो रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ इस तरह की जब सीरीज होती है, हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमने लिया है, हर टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या है, अगर हम देखें पहले यहाँ पर सर्कल जो है वो अंदर है, अब वो सर्कल बाहर आ गया है। नेक्स्ट में ये जो यहाँ पर जो हमारे पास रेक्टेंगल थी वो बाहर आ गई है। अब इसके बीच में क्या था, ट्रायंगल थी, ट्रायंगल बाहर आ गई है। तो बस हमने यही केस यूज करना है कि जो बीच में है नेक्स्ट में जाकर वो बाहर आएगा। तो यहाँ बीच में क्या है, इस तरह का ये साइन है, तो ये बाहर आएगा, तो कैसा बनेगा, फोर्थ। बाकी सारे वैसे ही गलत हो गए, सीधा फोर्थ आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले इस तरह से है ये, और सेकंड में ये अपोजिट किया हुआ है। ठीक है, इसको 180 इन्होंने घुमाया हुआ है अलॉन्ग इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इनको 180 इन्होंने रिमूव कर दिया। जैसे अगर हमारे पास कोई इस तरह से है, जैसे ये अगर साइन है, तो उसको डायरेक्टली चेंज करके ऐसे उल्टा किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ ये हुआ। और सेकंड और थर्ड में फिलहाल हम रिलेशन बाद में देखते हैं, थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, पहले इस तरह से है, उसको इस तरह से उल्टा किया हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड का जो है वही थर्ड फोर्थ का होगा, वही फिफ्थ सिक्स का होगा। तो वहां से तो हमें नहीं कोई भी मिला, कोई भी सीरीज नहीं मिली। लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन था, सेकंड और थर्ड में अगर हम देखें तो ये जो एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव की हुई है। कितना मूव किया है इसको, नियर अबाउट 1 फेज जो है इसका चेंज किया हुआ है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। यहां से अगर हम इसको चेक करते हैं तो सेकंड से थर्ड में जो रिलेशन होगा वही फोर्थ से फिफ्थ में होगा। तो इसको जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है उल्टी दिशा में, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज में ये एरो यहाँ आ जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन आ गया। थर्ड ऑप्शन में ये एरो यहाँ पर है, बाकी हर जगह पर साइड में है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास सिंपली हमारे पास यहाँ पर 2 लाइन्स है, फिर 3 लाइन्स आ गई, फिर 4 लाइन्स आ गई। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर पेंटागोनल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पास, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ज़रूरी हर बार उन्होंने मुश्किल ही डालने हैं। 2-3 क्वेश्चन थोड़े डीपली होते हैं, 2-3 बिल्कुल आसानी के होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले ये डॉट यहाँ पर है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, तो अब नेक्स्ट में कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये और ये तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से देखना है। अब इन दोनों में दोनों ही सेम है। अगर हम बीच का ये एरो देखते हैं तो बीच में जो छोटा एरो है ये यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर ऊपर मूव किया, तो अब साइड में आना चाहिए था। तो वैसे इन दोनों में इन्होंने गलती कर दी हुई है, जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से करेक्ट कौन होगा, जहाँ पर एरो इस तरफ होता बीच में। ठीक है, साइड की तरफ को होता, ये मैं आपको साइड में बना देता हूँ। जैसे इस तरह से है, उसके बीच में ये सर्कल है, तो सर्कल में एरो इस टाइप होना चाहिए था, वो हमारा करेक्ट होता। तो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर आ गया है, अदरवाइज हमारा इन दोनों में से ऑप्शन कोई भी हो सकता था जिसमें इस तरह से होता। अब नेक्स्ट है, अब इसमें अगर हम देखें, पहले हमारे पास ये सर्कल यहाँ पर है, अब ये पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से नेक्स्ट में जाते हुए यहाँ आ गया, और ये ट्रायंगल जो है वो नीचे आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन को मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ से भी वही हुआ है, यहाँ से नेक्स्ट का अगर हम जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आया, ये यहाँ पर आ गया। तो नेक्स्ट में भी यही होगा, नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, और ये आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल चाहिए यहाँ पर, यानी कि ये गलत हो गया, ये भी हो सकता है, और यही होगा, बिकॉज ये वाला जो फिगर है ये सिर्फ इसमें इस तरह का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास स्क्वायर के बीच में एक क्रॉस है और साइड में किसी भी साइड पर एक सर्कल है। अब सर्कल जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सर्कल यहाँ से यहाँ आया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में कहाँ जाएगा, वो इस पोजीशन पर आएगा नेक्स्ट। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया,
यही आ गया, सिंगल ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया, हमें क्रॉस को भी चेक नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें ये क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की वजह से ही आंसर मिल गया। अब जैसे नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ये नहीं पहले हम क्वेश्चन पूरा देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अगर हम यहां देखें तो ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह से ये लगा हुआ है, सेमी सर्कल बोल सकते, सेमी भी नहीं है, जस्ट एक कोर टाइप है। फिर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया है और डबल लगी है, फिर क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे तो यहाँ आएगी, इस तरह से आएंगी, लेकिन कितनी आएंगी, यहाँ फर्स्ट है यहाँ सेकंड, यहाँ हमने बताना है, नेक्स्ट में फोर्थ है, यानी कि 1 2 3 4, तो 3 आएंगे इस तरह से। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया, 3 लाइंस जो हैं यहाँ पर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले सर्कल है, सर्कल के बीच में क्रॉस है, यहाँ भी सेम है, लेकिन ये जो ट्रायंगल है उसने अपनी पोजीशन कहाँ मूव कर ली, यहाँ पर, और थोड़ा साइज भी डिक्रीज हुआ है। सेकंड कंडीशन में भी सेम फिर यही होगा, जो यहाँ पर है वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, थोड़ा यहाँ आ जाएगा ये, तो सर्कल यहाँ आना चाहिए, थर्ड पोजीशन है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है, तो थर्ड वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें, 2 4 एंड 6 साइड्स हैं इसकी, पहले एक एरो बाहर निकला है, उसके बाद इस तरफ वाला सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अब फिफ्थ भी निकल जाएगा, तो इसमें तो नहीं है, 1 2 3 4 फिफ्थ, इसमें भी नहीं है, 1 2 3 4 5, तो इस वाले में हमारे पास 5 एरोज बाहर निकल गई हैं, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बाहर निकल रही हैं तो ये वाला बनेगा, और यहाँ पर कोई नहीं बनेगा। इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें इस पोजीशन पर आ गई, जबकि इस पोजीशन पर एरो आनी चाहिए थी। नेक्स्ट काफी इजी है, सबसे पहले एरो इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ हुई, यानी कि कितना मूव किया उसने, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के हिसाब से मूव कर रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, इस तरह से आएगा, तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन है, सबसे पहले 2 लाइन्स है उनको क्रॉस किया हुआ है, नेक्स्ट में 3 लाइन्स को, अब नेक्स्ट में 4 लाइन को क्रॉस करेंगे, तो 1 2 3 4, और बाकी किसी में भी 1 2 3 4, इसमें 4 है, लेकिन इसमें क्रॉस जो है इस तरफ से लगाया है, हमें सभी में इस तरह से दिया हुआ है, तो ये वाला आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ब्लैक डॉट्स हैं, ब्लैक डॉट्स को, तो इसमें ब्लैक डॉट जो है इनके बीच में रिलेशन क्या है कि सबसे पहले ये ब्लैक डॉट जो है, जो ऊपर थे ये सेंटर में आ गए हैं, और जो ये क्रॉस था ये यहाँ गया है, तो पोजीशन किस तरह से चेंज हो रही है, जो सेंटर में है वो यहाँ जा रहा है, और जो सबसे ऊपर है वो सेकंड में आ रहा है, और लास्ट वाला ऊपर जा रहा है इस तरह से, यानी कि 1 नेक्स्ट मूव कर रहा है। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि अगर पोजीशन है 1 2 3, तो 1 वाला जा रहा है सेकंड पर, सेकंड वाला थर्ड पर, और थर्ड वाला फर्स्ट पर, तो यहाँ भी वही होगा, 1 वाला सेकंड में जाएगा, यानी कि सेंटर में क्रॉस लगे होंगे, सेकंड वाला थर्ड पे जाएगा, यानी कि इस तरह से डॉट नीचे होंगे, एंड थर्ड वाला ऊपर जाएगा, यानी कि इस तरह की जो प्लेसेस होंगी वो यहाँ होंगी, तो इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी, थर्ड और फोर्थ में अलग रिलेशन बनेगा, बिकॉज इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में होगा। अब यहाँ पर जो ये आया, क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड प्लेस पर जाएगा, तो थर्ड में जो फर्स्ट पर होगा वो फोर्थ में सेकंड प्लेस पर जाएगा, तो सेकंड प्लेस वाले को हम ऊपर ले आए, सबसे ऊपर कौन सा होगा, ये वाले जो होंगे वो सबसे ऊपर होंगे, हम उल्टा सीरीज को लेकर आ रहे हैं, बिकॉज हमें थर्ड प्लेस निकालना है, और जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर गया वो कहाँ से गया होगा, लास्ट प्लेस से, तो ये नीचे से आया होगा, और जो लास्ट है वो सेंटर से आया होगा, यानी कि ये एरो जो है वो सेंटर में आएगा, तो एरो सेंटर में सिर्फ यही है, और ये जो स्क्वायर हैं वो ऊपर आने थे, बिकॉज सेकंड प्लेस पर हैं तो फर्स्ट से आए होंगे वो, तो फर्स्ट पर आ गए, और ये जो स्पेस है वो, जो फिगर है वो नीचे आ गई, तो सेकंड आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने ये सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपके पास कोई भी सीरीज का क्वेश्चन होता है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमने जिस टाइप को डिस्कस किया है, अभी हम और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल आपको कोई प्रैक्टिस सेट यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जस्ट आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनको समझ लेना है कि कैसे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है इस तरह का तो आप उनको सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।